हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.7 जो कल छूट गया था क्वेश्चन नंबर 2 तक क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें 10 से डिवाइड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में 100 से डिवाइड करना है। तो 10, 100, 1000 जो भी हो 1 के पीछे जीरो वाले वो सिंपल होते हैं निकालने को, चाहे वो मल्टीप्लाई है या डिवाइड, बिकॉज जो जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं आंसर वही आता है, बस आपको पॉइंट्स लगाने सीखने होते हैं। तो चलिए पहले मैं एक ऐसे करके दिखा देती हूँ, इसे डायरेक्ट भी करते हैं। 2.7। अब देखिए 2 में तो डिवाइड नहीं होगा, इसके बाद जस्ट पॉइंट है तो ये पॉइंट पहले कोसेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर 7 है 27 में भी 100 से नहीं जाता, 200 होना चाहिए, तो एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ भी एक जीरो लगाएंगे। नाउ 100 टू जा 200 माइनस 0 7, पॉइंट है ही, एक जीरो हो जाएगा। 100 7 जा 700। इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। 10 100 वाले ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये अब देखिए पॉइंट के आगे जितने डिजिट है और जितने जीरो है उतने डिजिट आगे पॉइंट लगा के इसका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स डबल ज़ीरो है तो 2 डिजिट आगे पॉइंट लगा देंगे। इसे काउंट नहीं करेंगे, एक 2 को काउंट करेंगे, इसमें एक ही नंबर है तो एक जीरो और बढ़ाएंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो 0 2 7 हो जाएगा इसका आंसर। 1 और 2 डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 और 2। इसमें भी 3 में तो पहले से ही है, ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है तो इसे काउंट नहीं करना है, और इसके आगे नंबर नहीं है तो आप इसको डबल ज़ीरो करेंगे और 3 लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, 0.78 है तो आपको यहाँ भी डबल ज़ीरो करना पड़ेगा एंड 7 8। नेक्स्ट यहाँ है, इसमें 1 और 2 जीरो हो गए तो 3 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा 4.326। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, 0.236 एंड 0.9853। अब ऐसे नंबर है जिनके आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 0 0 पुट कर देते हैं, 0 एंड 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको 1000 से डिवाइड करना है। इट मीन्स 3 डिजिट्स आगे आपको पॉइंट लगाना होगा, तो आपको काउंट करने हैं और बस पॉइंट लगा देने हैं, क्योंकि ये 10 100 वाले सेम कोसेंट आएंगे जो नंबर से जिसको डिवाइड करना है। तो देखिए 1 2 3, यहाँ 1 ही है तो आपको इट मीन्स 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे, इसे 3 बनाना होगा। अब हो गए 1 2 3, इसे काउंट नहीं करना है, ये पॉइंट पहले से लगा हुआ है, इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट वाला भी 26 है, यहाँ 2 ही डिजिट हो रहे हैं, एक जीरो और लगाना पड़ेगा, 0 2 6 3, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी सेम, एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, 3 8 हो गए एंड 5 3। इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3, इट मीन्स 0.1289 ये हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें 3 जीरो होंगे क्योंकि 5 तो पहले से ही पॉइंट में है और उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो आपको पहले 3 जीरो बढ़ाने होंगे और 5 तो ऑलरेडी था, 3 0 एंड आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। अब ये नंबर वाले नहीं है, इसे बोलते हैं डिवाइजर, जिसे डिवाइड करते हैं, और जिसे डिवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं डिविडेंड। ये 10 100 नहीं है, ये नंबर है, तो इसे कैसे डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको नंबर वाले बताए थे कि कैसे करना है, लेकिन उसमें क्या था, उसका डिवाइज़र में पॉइंट नहीं था,
इसके डिवाइज़र में पॉइंट है, तो फर्स्ट इसका स्टेप क्या होता है कि इसका पॉइंट आपको हटाना पड़ेगा, तभी ये सॉल्व हो पाएगा डिवाइज़र में। तो चलिए मैं आपको सिखा देती हूँ। 7/3.5 डिवाइज़र में पॉइंट नहीं रखना है, तभी आप डिवाइड कर पाएंगे। तो इसके दो मेथड होते हैं। बच्चों को वैसे ये वाला मेथड सही लगता है, जितने डिजिट आगे पॉइंट है उतना मल्टीप्लाई कर दो 10 100 से, जो भी है, और नीचे भी 10 से किया तो न्यूमरेटर में भी 10 से करना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू इक्वल हो पाएगी। अब ये हो गया 70 और ये हो जाएगा 35, एक जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 35.5, वो हटा, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, और आंसर इज़ 35 2 जा 70। ये आंसर होगा। डिवाइज़र में पॉइंट नहीं रखना है। एक मेथड तो ये है, यही बच्चों को इजी पड़ता है। दूसरा मेथड डायरेक्ट है। अगर आपका ठीक कैलकुलेशन पावर ठीक है तो आप इसे ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि पॉइंट 1 डिजिट आगे पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमें हटाना है, तो 1 डिजिट आगे है तो 1 0 डायरेक्ट लग जाता है और ये 35 हो जाता है बस। और फिर से 2 जा। ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट है, लेकिन बच्चे इसे ज़्यादा सही मानते हैं करने के लिए। उनको थोड़ा इजी पड़ता है कि 10 से करो, 100 से करो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ठीक लगे, अगर यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ 2 0 बढ़ा देंगे और डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। मैं तो ऐसे ही सिखाती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा सही है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको करवाऊँगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है 5th का, एंड सेकंड पार्ट इज़ 36 डिवाइडेड बाय 0.2। अगेन डिवाइज़र में पॉइंट है, तो आपको 36 अपॉन ऐसे रख देंगे 0.2। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 डिजिट ही है तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 10 इक्वल टू, आगे जगह नहीं है, 360 अपॉन ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 10 जा 20 एंड 1 डिजिट आगे पॉइंट तो 2 हो जाएगा इसका। कई बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता, सब बच्चे अलग अलग होते हैं। 2 18 2 जा 36, और कोई बच्चे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ही कर लेते हैं, तो मुझे थोड़ा धीरे धीरे करके ही सिखाना होगा। 18 2 जा 36, 180 इसका आंसर है। नेक्स्ट वाले में क्या होगा? अगर सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट आगे पॉइंट है, डायरेक्ट यहाँ 0 लग जाएगा, 360/2 ऐसे डायरेक्ट करना है। बस ये वाला स्टेप नहीं करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। पहले इसे ऐसे लिख लेंगे, 3.25 इससे डिवाइड करना है, इसे नीचे लिख लेंगे। अब देखिए, हमें डिवाइज़र का मान के ही मल्टीप्लाई करना है कि 10 से करेंगे 100 से, तो 1 डिजिट आगे है तो 1 0 ही आएगा, यानी 10 से। ऊपर वाले को देख के नहीं करना है, नीचे वाले को देख के करना है। 0.5 इंटू 10, आगे सॉल्व करेंगे, 10 से 0 होगा तो ये 32 हो जाएगा। 32 मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताए हैं अच्छे से मल्टीप्लाई करना पॉइंट्स वाले। 32.5 एंड अपॉन पूरा नंबर लिख लेंगे, एक जीरो भी बढ़ा लेंगे, तो 5 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे। एंड 5 10 जा 50, 50 हो जाएगा, तो ये 0 और पॉइंट यहाँ आएगा तो 5 है इसका आंसर। अब डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 2 रिमाइंडर 25 और 5 5 जा 25। उससे पहले पॉइंट है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ कर देती हूँ 32 पॉइंट। वैसे बच्चों आपको ही प्रैक्टिस करनी है, मैं तो बस आपको गाइड करने वाली हूँ कि आप कैसे करेंगे। 5 6 जा, जितनी कैलकुलेशन करेंगे उतना आपका बेटर हो पाएगा। पॉइंट है, पॉइंट यहाँ लगेगा, फिर 5 उतरेगा, 5 5 जा 25 एंड क्रॉस। आंसर इज 6.5।
5। फोर्थ क्वेश्चन इज 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7। पॉइंट से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, बस उसे रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है। अगेन सेम मेथड, 30.94 अपॉन 0.7, यहीं पे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, इंटू 10 इंटू 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा, 70 में 7.0 पॉइंट भी लगा के ये 7 बच जाएगा। यहाँ भी एक जीरो हो जाएगा तो ये 9 के इधर आ जाएगा पॉइंट, 39.4। ठीक है, 30 हो गया, 309.4। एक जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। डिवाइड में ये पॉइंट इस लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई करके ये पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, बड़ा नंबर बन जाएगा, 30 का 309 हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन मत रखना, मैं आपको कल भी बता रही थी डिवाइड वाले में 10 100 से करके मल्टीप्लाई में बड़ा नंबर हो जाता है मल्टीप्लाई करके, तो ये 30 का 309 हो गया। बच्चे यहाँ भी बहुत मिस्टेक्स करते हैं, सेम कर लेते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 10 100 से। अब इसे डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर 29, अगेन 7 4 जा 28, वो एक बचा 14 हुआ, एंड 7 2 जा 14, यह आंसर होगा। फिफ्थ है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। अगेन हम ऐसे कर लेंगे इनको 0.25। अब देखो ये डिवाइजर में 2 डिजिट्स है, पॉइंट्स है ना, तो इसे 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने डिजिट आगे पॉइंट है उतने ही डिजिट जीरो लगाएंगे, जिससे ये पॉइंट हट जाए, इनटू नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 5 एंड डबल 0, और यहाँ पॉइंट हो जाएगा, इसका मतलब ये 50 बन जाएगा। और यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये 2 डिजिट्स आगे पॉइंट लगा देंगे, ये 25 बन जाएगा। तो ये 25 है, ये 50, 25 2 जा 50, इसका आंसर 2, 25 2 जा 50। क्वेश्चन नंबर 6, 7.75 5 डिवाइडेड बाई 0.25, 0.25 इक्वल टू 7.75 अपॉन 0.25। 100 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले को देख के नंबर देखना है कि आप 100 से करेंगे या 10 से, 2 डिजिट्स 2 0। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखिए 2 0 है, 2 डिजिट्स हैं, 0 कट हो जाएंगे दोनों में, 775, या फिर पूरा 0 लगा के पॉइंट यहाँ लगा दो, और यहाँ भी 25 भी बचेगा, डबल 0 के आगे पॉइंट लग जाएगा, उसकी वैल्यू फिनिश। अब 25 से डिवाइड करेंगे, 25 3 जा 75, 2 रिमाइंडर 2 एंड 5 25, 25 1 जा 25। आप ऐसे करके, अगर आपको ऐसा नहीं आता, आप ऐसे करके डिवाइड करेंगे धीरे धीरे, और अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करेंगे। डायरेक्ट तभी करना है जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, स्पीड धीरे धीरे ही बढ़ती है। 7th क्वेश्चन इज 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15। अगेन इसे आप 76.5 अपॉन 0.15 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 डिजिट्स आगे है, 2 0 लगा के, ऊपर भी सेम। अब देखिए यहाँ 1 डिजिट ही है पॉइंट, तो इट मीन्स एक 0 इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, 1650।
यहाँ पॉइंट लगेगा, 1 0 यहाँ हो जाएगा। आपने पुरानी एक्सरसाइज तो कर ही दी होगी लास्ट वाली, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आया है तो आप उनको पहले सीख लीजिए। 15, ये 15 हो जाएगा। पॉइंट 00 यहाँ पॉइंट लगेगा, 1500 पॉइंट यहाँ लगेगा, 0 0 नहीं रहेंगे, फिर सिर्फ 15 बचेगा। 15 5 जा 75 होता है, ये 76 है, 1 हुआ, 15 हुआ अगेन, 15 1 जा 15 एंड 0 का 0, 5 10। 8th क्वेश्चन है, 8th 37.8 डिवाइडेड बाई 1.4। 37.8 इंटू 10 अपॉन 1.4 इंटू 10। दोनों 1 डिजिट है, एक एक ही 0 है, पॉइंट हट जाएंगे। 1, अब एक 0 लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, मुझे आपको समझ में आ रहा होगा। फिर एक 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 14 बचेगा। 14 2 जा 28, 28 एंड 9 बचेगा, 98 होगा, एंड 14 7 जा 98, 27 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th 9th वाला। 9th क्वेश्चन इज 2.73 डिवाइडेड बाई 1.3। अगेन सेम प्रोसेस, 2.3 अपॉन 1.3। इतने क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काफ़ी ठीक हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 डिजिट आगे है तो 1 ही 0 वाला करना होगा। 10 मल्टीप्लाई 2 7 3 एंड में अभी लास्ट वाला थोड़ा और अच्छे से बता रही हूँ, 0 भी हो जाएगा, ये सारे नंबर एंड ये 0, 2 डिजिट्स आगे पॉइंट यहाँ लगेगा अपॉन 130, तो इसका पॉइंट यहाँ लगेगा, तो ये तो बस 13 हो जाएगा। 13 अपॉन इतना डिवाइड करना होगा आपको। तो आपको पहले 27 में देना होगा, 13 2 जा 26, 1 रिमाइंडर, फिर पॉइंट है तो 3 लेने से पहले आपको पॉइंट पुट करना पड़ेगा, एंड 13 1 जा 13। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसे नहीं लिखना है। 2.1 इज आंसर। बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 6। अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 2.4 लीटर पेट्रोल में व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर करता है? 43.2। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। बच्चों जो भी फाइंड करना होता है पहला स्टेप ये होता है यूनिटरी मेथड का, उसे लेफ़्ट साइड कर लेते हैं। ऐसे नहीं आप किलोमीटर इस साइड लिख रहे हैं, पेट्रोल इस साइड लिख रहे हैं, जितना भी लीटर है, लेफ़्ट साइड वो लिखना है जो आपको निकालना है। तो 1 लीटर का निकालना है तो लीटर वाला यूनिट इस साइड लेंगे एंड किलोमीटर वाला इस साइड लेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2.4 लीटर में कवर होता है कितना डिस्टेंस कवर होता है? 43.2 किलोमीटर। ऐसे नहीं आप किलोमीटर इधर ले रहे हैं। एंड 1 लीटर में 1 लीटर इक्वल टू, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, आपने 6th में भी पढ़ा होगा, लास्ट चैप्टर है वो यूनिटरी मेथड का, अपॉन 2.4। अगेन सॉल्व करेंगे। अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके डिवाइजर में जब भी पॉइंट हो उसे आपको हटाना है, बस ये रखना। ऊपर होगा डिविडेंड में तो नहीं हटाना है, उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है, इसी में आप मिक्स मत कर देना दोनों क्वेश्चंस को। 2.4 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पॉइंट हट जाएंगे। अब ये बचेगा 24 एंड 432। वैसे भी एक एक डिजिट आगे है तो पॉइंट वैसे भी हट जाता है। तो ये 24 थोड़ा बड़ा नंबर है, आप इसे कट कर देना। 2 1 जा 2, 2 से करेंगे, एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2,
2 6 जा 12। अब 12 से डिवाइड करने को इजी हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1 जा हो जाएगा एंड 9 96, 12 8 जा 96 होता है, 12 8 जा 96, इतना किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में इतना कवर होगा डिस्टेंस 18 किलोमीटर। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। ओके बच्चों।